हेलो। हम लोग कल कुछ देखे थे, है ना, एक्सपेरिमेंट, है ना, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस भी देखे थे, ठीक है ना। और कल बताए थे आप लोगों को कि हम लोग टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। पहले हम लोग टर्मिनोलॉजी कुछ देख लें, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, है ना। टर्मिनोलॉजी, है ना, टर्म्स का स्टडी, है ना। पहला है इसमें होमोजाइगस, organisms with similar gene pairs, ऐसा जीव जिसमें समान जीन पेयर हो। जीन समझ रहे हैं ना आप लोग, क्रोमोजोम बना होता है डीएनए, मेनली डीएनए प्लस प्रोटीन का, बेसिक प्रोटीन का। अब डीएनए जो है ना, उसका एक पार्ट जीन कहलाएगा। वो जीन जो आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, सिस्टोन जीन जो म्यूटेशन में भाग लेगा, म्यूटोन जीन, सब आप लोगों को 11th में पढ़ाए थे, ठीक है ना। तो ये डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, या टुकड़ा है, या एक भाग है ना। इसका एग्जाम्पल देखिए, ये डबल टी देखिए, यहाँ पर हम लोग कल टॉल प्लांट में देखे थे, या ड्वार्फ प्लांट में देखिए, दोनों जीन समान है, ठीक है ना। ये टॉल को डिनोट करता है और ये ड्वार्फ को, ठीक है ना। दूसरा है हेट्रोजाइगस, organisms with different genes, जिसमें डिफरेंट जीन हो, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कल जो हम लोग देखे थे, ये भी तो टॉल है ना। दोनों जीन इसमें असमान है, डिफरेंट है, ठीक है ना। दूसरा देखे थे हम लोग डोमिनेंट, द जीन which is एक्सप्रेस्ड, वो जीन जो एक्सप्रेस्ड हो जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट जीन। एग्जाम्पल देखिए, हम लोग टॉल प्लांट को क्रॉस कराए थे ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है ना। ये प्लांट टॉल था और ये प्लांट ड्वार्फ, है ना। इसका गैमिट हम लोग बनाए थे, इसका गैमिट बनाए थे। फर्टिलाइजेशन के बाद ये पौधा F1 जनरेशन बताए थे, फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, और इसमें ये पौधा टॉल हो गया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन में टॉल हो गया था, दूसरा जनरेशन में ये ड्वार्फ भी अलग हो गया था। तो जब क्रॉसिंग में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाता है डोमिनेंट, जैसे क्या हुआ यहाँ पर, ये टॉल डोमिनेंट हो गया, ठीक है ना।
इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर टॉल, क्योंकि टॉल यहाँ पर आ गया इसलिए टॉल क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। ये डोमिनेंट कैरेक्टर हो जाएगा। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा, जैसे यहाँ पर ड्वार्फ एक्सप्रेस नहीं हुआ है ना, वो स्पष्ट नहीं हुआ है, जाहिर नहीं हुआ है, अपने को नहीं शो कर पाया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, रिसेसिव कैरेक्टर। अगला लिखे हम रिसेसिव कैरेक्टर। द कैरेक्टर यहाँ द कैरेक्टर लिखते तो अच्छा रहता। जीन ही कैरेक्टर बनाता है। द कैरेक्टर है ना, द कैरेक्टर which do not एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस नहीं होता है ना, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ ड्वार्फ कैरेक्टर जो है ना वो रिसेसिव हो जाएगा, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है ना। तो ये रहा कुछ कैरेक्टर है ना। अब एक और चीज़ हम लोग देखे थे, फिनोटाइप। फिनोटाइप है ना, एक्सटर्नल, सब दो दो लाइन का, एक एक लाइन का है ये, ऐसा ही याद करना है। एक्सटर्नल अपीयरेंस, अपीयर माने होना, अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव का बाहर से देखने पर जो दिखाई देता है, जैसे मनुष्य है, दिखाई देता है कि हाँ उसको हेड है, टेल है, हेड है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है ना। ये बाहर से जो दिखाई देगा उसको हम लोग कहेंगे फिनोटाइप। इसको दूसरी तरह डिफाइन किया जा सकता है, फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव का फिजिकली वो किस तरह दिखाई देता है। बिल्ली किस तरह दिखाई देता है, उसका फिनोटाइप है। कुत्ता किस तरह दिखाई देता है, मनुष्य किस तरह दिखाई देता है, ठीक है ना। और एक और टर्म है इसका, जीनोटाइप। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव का है ना। जेनेटिक मेकअप क्या है, जीन की मेकअप में बनावट, उसकी जीन की बनावट क्या है, उसको हम लोग कहेंगे जीनोटाइप। जैसे ये टॉल, प्लांट टॉल दिखाई दे रहा है ना, ये फिनोटाइप हो गया। टॉल दिखाई दे रहा है या ड्वार्फ दिखाई दे रहा है, ये इसका फिनोटाइप। देखने में वो टॉल है या ड्वार्फ है। और ये जीन है टॉल का, ये ड्वार्फ का जीन है, ये क्या हो जाएगा, इसका जीनोटाइप हो जाएगा। बाहर से देखने पर टॉल दिखा दिया, फिनोटाइप। जीन देखा गया तो ये है ना, देखने पर उसका जीन दिखाई दे रहा है, टॉल का, ड्वार्फ का, तो ये जीनोटाइप हो जाएगा। ठीक है, जरूर समझ में आ रहा होगा।
एक और है अभी तत्काल, तो अभी एक ही और है जहाँ जो मिलेगा, है ना, एक नहीं दो है अभी, है ना, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग। इसको ठीक से समझिए। चेंज ऑफ सेक्स इन सेक्स इन पेरेंट्स। इन क्रॉसिंग के समय आप इसको चेंज सेक्स का कर रहे हैं, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक लाइन लिख दें दीजिए, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेशियो ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म के रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसको इस तरह समझिए। तो आप एक प्लांट है, ये प्लांट सपोज कीजिए कि ये प्लांट जो है ना वो पी प्लांट ही है या दूसरा प्लांट है। ये गाइनेशियम आपको मालूम है, ये एंड्रोसियम आपको मालूम है, ये एंड्रोसियम आपको मालूम है। यहाँ तक तो ठीक है। ये फ्लावर है दोनों, है ना। अब देखिए, इसका पोलन ग्रेन इस पर डाल दिया गया, तब क्या कहेंगे इसको हम लोग, इसका पोलन ग्रेन इस पर डाल दिया गया, क्या कहेंगे इसको हम लोग, फीमेल फ्लावर। क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका पोलन ग्रेन जाएगा तो इसके ओवरी में इसका सीड बनेगा। इसको हम लोग फीमेल मानेंगे और इसको हम लोग मेल फ्लावर मानेंगे। बस समझ नहीं आ रही है। दो फ्लावर ले, दोनों में एंडोसियम। ऐसे तो उस एंडोसियम को काट दिया जाता है ना, इसका पोलन ग्रेन इस पर नहीं गिर जाए, है ना। लेकिन अगर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा पर गिरेगा तो इसका ओवरी यूज होगा सीड बनाने में, तो क्या होगा फीमेल फ्लावर। अगर इसको हम लोग क्रॉस कराएंगे इसमें, है ना, तो इसके फ्लावर इसको हम लोग काट देंगे और इस तरह इसका पोलन ग्रेन इस पर गिरेगा तो ये फीमेल का ओवरी यूज होगा सीड बनाने में, तब इसको हम लोग फीमेल है, इसको हम लोग मेल कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है। टॉल प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट है। सीड चाहे ड्वार्फ प्लांट के ओवरी में बने, सीड चाहे टॉल फ्लावर के ओवरी में बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 आएगा ही, और डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो क्रॉस है का रेशियो है वही आएगा। डाई हाइब्रिड आप लोग पढ़े नहीं है अभी, ठीक है। रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टॉल फ्लावर का ओवरी यूज हो या ड्वार्फ फ्लावर का ओवरी यूज हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेसिप्रोकल में परस्पर, रेसिप्रोकल क्रॉसिंग का मतलब हो गया हम लोग चेंज कर दें अगर सेक्स को, ये टॉल फ्लावर का मान लीजिए या ड्वार्फ का मान लीजिए, आप ड्वार्फ में सीड बनाइएगा तो अभी रेशियो वही रहेगा। अगर इसका पोलन ग्रेन यूज करके इसमें बना रहे हैं आप तो अभी रेशियो वही रहेगा, ठीक है। तो ये रहा कुछ टर्म। और अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है ना, इसको आप ऐसे ही उतार लीजिएगा। और अब हम एक चीज़ बता रहे हैं, उसको बहुत ठीक से समझिएगा, क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूजन है। किताब में भी कई तरह का लिखा है, जो भी हम लिख रहे हैं उसी को हमेशा दिमाग में रख के याद कीजिएगा, तब याद होगा वो, ठीक है।
ठीक है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग एक चीज़ पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है एलेलीज। है ना? इट इज एब्रीविएटेड, शॉर्ट नाम है ना, फॉर्म ऑफ एलिलोमॉर्फ। एलिलोमॉर्फ एक्चुअली टर्म है, इसको शॉर्ट में एली कहा जाता है। एलिलोमॉर्फ मीन्स वन और वन फॉर्म, एक रूप, और अदर एक रूप या अनेक रूप, इसका अर्थ ही होता है वन फॉर्म और अदर। ठीक है, अब आप लोगों को इसको बहुत ठीक से समझिएगा, तब समझ में आएगा। ये प्री प्लांट है, प्री प्लांट का ये टॉल प्लांट है। इसमें क्रोमोजोम जो होता है ना 2n इक्वल टू 14, 14 क्रोमोजोम होते हैं, है ना, 7 पेयर्स। जिस तरह हम लोगों में 46 क्रोमोजोम होता है तो 23 सेट में रहता है, उसी तरह इसमें भी क्रोमोजोम नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5, छोड़िए, 13 और 14, ये 14 नंबर क्रोमोजोम हो गया। 1 पेयर, 2, 1, 2, 3, 4, 5 पेयर और इस तरह 14। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी, वो ये है ना, कि चौथा नंबर क्रोमोजोम जो होता है ना, वो हम आप लोगों को बताएंगे, है ना, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, लिंकेज पढ़ेंगे, तो उसमें जाकर फिर ये बताएंगे, है ना। चौथे नंबर क्रोमोजोम पर टॉल कैरेक्टर वाला जीन रहता है। यह है जीन फॉर टॉल कैरेक्टर, यही टॉल कैरेक्टर का निर्माण करता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को टॉल की। एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर कि क्रोमोजोम के जिस स्थान पर जीन रहता है उसको लोकस कहा जाता है। जैसे ये क्या हो गया, इस स्थान पर है, ये लोकस। लोकस, लोकस मीन्स पोजीशन ऑफ जीन ऑन द क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के जिस पोजीशन पर जीन रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लोकस, और उस जीन को हम लोग जीन कहेंगे। ठीक है ना। और जरा ड्वार्फ प्लांट के बारे में भी देखिए। ड्वार्फ प्लांट है ना, इसमें भी तो प्लांट तो वही है ना, उसी का दूसरा रूप है ये। इसमें भी 2n बराबर हो जाएगा 14
मतलब 7 पेयर में क्रोमोसोम रहेंगे। इसका भी देखिए, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा पेयर, और कर दीजिए अब 13 पेयर, और ये हो गया 14 पेयर। पेयर नंबर 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 14। टोटल हो जाएगा 14 क्रोमोसोम्स। ये भी हो जाएगा 14 क्रोमोसोम्स। ठीक है ना। और फिर यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें भी वही जीन जो ड्वार्फ कैरेक्टर बना रहा है ना, वो चौथे नंबर पर भी है, उसी पोजीशन पर। ये जीन फॉर ड्वार्फ कैरेक्टर। अब आप क्या सोच रहे हैं, ड्वार्फ कैरेक्टर, ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए भी उसी स्थान पर जीन है, चौथे नंबर पर ही उसी स्थान पर जीन है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो ड्वार्फ कैरेक्टर बना रहा है। यहाँ तो बात समझ में आ गई। मतलब कि इसी जीन का ये दूसरा रूप है, यही जीन इसमें परिवर्तित हुआ है ड्वार्फ में। हम लोग मल्टीपल एलील भी पढ़ना है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे है ना, उसमें और इसका डिटेल लिखेंगे, लेकिन यह पूरी तरह समझ लें एलील क्या होता है। ठीक है ना। तो अब हम कह रहे हैं एलील्स, it is alternative forms of a gene। एक ही जीन का ये अल्टरनेटिव फॉर्म है। आप दो जीन मत समझिए, अभी उसके बारे में हम बता रहे हैं। एक ही जीन का, इस जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है ये। एक जीन कई रूप में रहता है ना, more than one form of a gene। एक जीन का कई रूप, वही कहलाएगा एलील्स। यही जीन है जो इसमें भी है, लेकिन ड्वार्फ कैरेक्टर, ये टॉल कैरेक्टर हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल एलील। देखिएगा उसमें यही जीन में मॉडिफिकेशन हो गया है और ये ड्वार्फ कैरेक्टर बना रहा है। जीन वही है ना। कैसे म्यूटेशन हुआ है हम लोग मल्टीपल एलील में देखेंगे। तत्काल यहाँ देखिए है ना, एग्जाम्पल देखिए, टी नेटवर्क है ना, टॉल प्लांट है ना। एलील इसका क्या है, एलील है ये टी जीन है ना। और इसका मेंडल का हम लोग जो लॉ पढ़ेंगे उसमें देखेंगे है ना, ये है ना, इट इज इन डुप्लीकेट फॉर्म in homozygous। होमोजाइगस और ऑर्गेनिज्म में ये डुप्लीकेट फॉर्म में रहता है। मतलब डुप्लीकेट फॉर्म का मतलब हो गया एक टी ये डबल टी के रूप में है ना, या ये टी हाँ डबल फॉर्म में रहेगा। ठीक है। सिमिलरली उसी प्रकार ड्वार्फ प्लांट
ग्वार प्लांट में भी है ना। एलेली क्या है इसका? टी जीन है ना, और ये डुप्लीकेट फॉर्म है इन डुप्लीकेट फॉर्म है टीटी इन होमोजाइगस कंडीशन में ये डुप्लीकेट फॉर्म में रहता है ना। हेंस टी एंड टी आर एलेलीज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के एलेली हैं। यही ना टी है, इसमें वही टी हो गया है। एक ही जीन है, इसका दो रूप हो गया है। ठीक है ना। अब एक और बात, इन हेट्रोजाइगस है ना, देयर आर टू एलेली हेट्रोजाइगस, दो एलेली होंगे है ना। जैसे देख रहे हैं ना, दोनों टी आ गए हैं। एक ही जीन का दो रूप, दो से अधिक रूप हो जाएगा, मल्टीपल एलेली हम लोग पढ़ना है। हम लोग ब्लड ग्रुप या ना मल्टीपल एलेली में आता है, नहीं समझ में आया। एक जीन का दो रूप हो गया, उसी को हम लोग कहेंगे मल्टीपल एलेली। एक रूप, एक अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ है, एक जीन का दूसरा रूप। और अनेक रूप जब हो जाएगा, 14-15 रूप में भी होता है। ये क्या करता है, इसे फिनोटाइप बदल जाता है। ये जीन जो है ना, टॉल बना दिया, ये ड्वार्फ बना दिया। हम लोग देखेंगे, हम ही लोग में आँख का देखेगा, किसी का ब्लैक कलर का है, किसी का ब्राउन कलर का है, किसी का येलो कलर का है, कोई तरह का कलर है आँख का है ना। तो क्या है, सब वो क्रोमोसोम पर पोजीशन वही है, लोकस वही है, लेकिन वो आँख का कलर में म्यूटेशन हुआ है। इस तरह अनेक कलर का वो बनता चला गया है, अल्बिनो वगैरह सब कलर का। ठीक है ना। ये है मल्टीपल एलेली, एक जीन अनेक रूप। ठीक है ना। ये है एलेलीज, जरूर समझ में आ गया होगा। वही जीन ये, और वही जीन इसी पोजीशन पर चौथे नंबर क्रोमोसोम पर ही है, जो बदल गया। ये है तो टॉल कट बना रहा है, ये ड्वार्फ कर रहा है, इसी का ये दूसरा रूप हो गया। एक जीन का दो रूप एलेली कहलाएगा। इसलिए ना इसका वन फॉर्म और अदर, एक रूप या दूसरा रूप या दूसरे रूप, अनेक हो जाएंगे तो मल्टीपल एलेली कह देंगे। ठीक है। तो हम लोग टर्मिनोलॉजी आज देख लिए हम लोग, है ना। अब हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे, है ना, डाई हाइब्रिड एंड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो हम लोग देख चुके हैं, फिर हम लोग देखेंगे एक बार और उसको।